हेलो स्टूडेंट्स। आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिल जाते हैं और ये क्वेश्चंस रिलेटेड होता है फंक्शन से। अगर आपको फंक्शन की जानकारी होती है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना परसेंटाइल बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो इसमें मेन चीज है क्या, आपको डोमेन पता होना चाहिए, फिर रेंज पता होना चाहिए और डोमेन निकालने के क्या मेथड्स होते हैं इसकी जानकारी होना चाहिए, फिर रेंज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। मैं एक हल्का सा यहाँ आइडिया लेके चलूंगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसके लिए किस कॉन्सेप्ट को जो है यूज किया जाता है निकालने के लिए। तो एक मोटा मोटा सा एक आइडिया लेते हैं इसमें। अगर हम ज़्यादा डिटेल में लेके चलेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो डोमेन क्या होता है कि सेट ऑफ एक्स सच दैट द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। कहने का मतलब यह है कि एक्स की वो सारी की सारी वैल्यू जो एक्स के फंक्शन को डिफाइन, एफ एक्स के फंक्शन को डिफाइन कर दें, तो वो हमारा पास डोमेन कहलाता है। या ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन के अकॉर्डिंग ही जो वाई की वैल्यू निकल के आती है उसको हम रेंज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कीजिएगा कि भाई ये तो चले हम x और ये चले हम y। तो x x डैश y और y डैश, तो डोमेन तो ये होता है और रेंज ये होता है। तो डोमेन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू जो निकल के आती है तो y का जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है और x की वैल्यूज यानी कि x का जो सेट होता है वो डोमेन कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू डोमेन द सेट ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। तो ये रहा इसका डोमेन का एक हल्का सा आइडिया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखिए। अब सबसे पहले होता क्या है कि डोमेन निकालने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो देखते हैं। तो हाँ, अब डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा, 1/0 हो जाए तो ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो 1/0 डिफाइन नहीं करता है। दूसरा, आपके पास में अगर लॉग है तो यहाँ जो फंक्शन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए कि 1/log हो जाए और यहाँ x का फंक्शन हो जाए तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए ताकि ये 0 बन जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। और x की वैल्यू x इज इक्वल टू नॉट 1 और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और x की ऐसी वैल्यू ना हो जिससे कि ये 0 बन जाए, वो नहीं होना चाहिए कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो log 0 दे देगा, तो ये नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये इसके हो गया। अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो f(x) है ये बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बना है, क्या कि भाई स्मॉल f(x) प्लस माइनस gx और प्लस माइनस का hx ये है। तो हम क्या करेंगे, इसका डोमेन अलग निकालेंगे, इसका डोमेन अलग निकालेंगे और इसका डोमेन अलग निकालेंगे, तीनों के डोमेन अलग अलग निकालेंगे। तो इसका जो डोमेन होगा डी जो होगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम ले लेते हैं। तो ये डोमेन निकालने का एक मेथड है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए सपोज करो कहीं आ गया आपका साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू क्या होती है भाई, x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल -1 होती है। ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। और दूसरा क्या है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब होता है लेस देन इक्वल, कि अगर इसमें x की वैल्यू मान लीजिए 1.5 दिया तो 1 हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं mod x गिवन है तो भी mod x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव खुलता है, तो इसकी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव खुलेगा और x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो नेगेटिव खुलेगा। ये आपको होना चाहिए। तो ये कुछ आइडिया है डोमेन निकालने के लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि भाई इसको कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका
क्या है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास कि ये फंक्शन है, दो फंक्शन देखिए, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो पहले हम इस फंक्शन को नोट करते हैं, देखिए कैसे कि भाई 1/x प्लस मोड एक्स और रूट के अंदर, तो x प्लस मॉड एक्स ऑब्वियसली बात है रूट के अंदर है, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 है तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी देगा। ये कब देगा? यदि अगर हमारे पास में x की वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 से माइनस की तरफ को चलता हूँ, तो देखिए x की तरफ माइनस की तरफ को चलूंगा तो ऑब्वियसली बात है एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है ये इधर तो जाना ही नहीं है कि 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी की तरफ को नहीं जाना है, तो इसलिए इसका अगर मैं डोमेन निकालूं तो 0 से इन्फिनिटी आ गया, तो 0 मुझे नहीं लेना है, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा और इन्फिनिटी के साथ में हमेशा ओपन आता है। दिस इज द डोमेन हुआ। अब d1 तो हमारे पास निकल के आ गया। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास में ये है कि 1 अपॉन क्या कि 1 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस 3x और माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए और 1 अपॉन है तो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं या माइनस से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे होगा देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इसमें 0 हो जाएगा। अब मैं इसके फैक्टर करता हूँ, तो अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा निकल के x माइनस का 5, x माइनस 5 और x प्लस 2 इसमें 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करता हूँ तो लाइन पे ड्रॉ करने के बाद x माइनस 5 इक्वल टू 5, तो ये 5 आ गया और x माइनस x प्लस 2 तो ये -2 आया। अब इसमें कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर मैं -2 एंड 5 के बीच में कोई वैल्यू पुट करता हूं तो देखिए कि अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया तो यह 0 यह 0, तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक के फंक्शन को ये क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है। और इधर को जाएंगे तो ये पॉजिटिव देगा और इधर को जाएंगे तो पॉजिटिव देगा। मुझे लेना है 0 से छोटा, तो 0 से छोटा लेना है तो -2 से लेके 5 तक आ गया। तो इसका मतलब जो d2 निकल के आया वो -2 से लेके 5 निकल के आया। हमारे पास में एक d1 ये निकल के आया, d2 हमारे पास ये निकल के आया। अब होता क्या है कि मुझे इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखना है। तो कॉमन क्या है देखिए, 0 से लेकर के इंफिनिटी, ये पार्ट है हमारा 0 से लेके इंफिनिटी तक का, और ये वाला पार्ट है -2 से लेके -2, तो -2 से लेकर के 5 तक का। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो कॉमन पार्ट बनेगा वो 0 से लेकर के इंफिनिटी और -2 से लेकर के 5 तक। तो जो कॉमन पार्ट बना वो ये वाला पार्ट बना, तो -2 से लेकर 5 तक का, 0 से इंफिनिटी, यानी कि 0 से लेकर के 5 वाला पार्ट जो हमारे पास बना। तो 0 से लेकर के 5 तो 0, इन दोनों का जो पार्ट बना कॉमन पार्ट, तो डोमेन जो निकल के आया है ऑब्वियसली वो 0 से लेकर के 5 आया, जो दोनों में कॉमन पार्ट है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, तो ये ए बना और ये बी बना। ए की वैल्यू 0 रखूंगा इसके अंदर, बी की वैल्यू यहाँ पर 5 रखूंगा, तो 1 आ जाएगा और प्लस का 25 आ जाएगा और ये बनेगा 26। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ये है निकल के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है कि भी क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो एक फंक्शन हमारे पास ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा कि भाई हमारे पास एक फंक्शन तो है लॉग, तो लॉग और ब्रैकेट में क्या है कि 2x माइनस का 3 अपॉन 5 प्लस 4x, ये गिवन है हमारे पास। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई लॉग के साथ में जो फंक्शन होता है ये वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए।
तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कि 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4x, ये वैल्यू हमारे पास में 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लाइन पर ड्रॉ करके हम आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको 0 के इक्वल रखिए। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। और एक वैल्यू रखता हूं 5 प्लस का 4x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5/4। अब हम इसको लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो माइनस का 5/4 हो जाएगा, और एक आएगा हमारे पास 3/2 आएगा, मतलब कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यदि अगर मैं -5/4 3/2 के नीचे बीच में अगर कोई वैल्यू रखता हूँ, जैसे मान ली मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो माइनस देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक का जो अगर वैल्यू पुट करता हूं तो ये माइनस का साइन देगा, और इसके आगे को क्या देगा ये पॉजिटिव, और इसके इधर क्या देगा पॉजिटिव। तो हमें लेना है पॉजिटिव वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लस का इंफिनिटिव हुआ और भाई ये माइनस का इंफिनिटिव हुआ। तो इसका जो डोमेन निकल के आया है वो कितना आया है, तो डोमेन D1 जो निकल के आएगा वो माइनस का इंफिनिटिव से लेकर के माइनस का 5/4 ये आया यूनियन, फिर 3/2 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटिव तक। तो ये डोमेन निकल के आ गया इस वाले फंक्शन का। अब हम इसका निकालेंगे, तो साइन इनवर्स ये दिया हुआ है, इसका मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो क्या हुआ भाई कि 4x, तो ये बनेगा आपका 4x प्लस 3, 4 + 3x, 4 + 3x, और नीचे क्या है कि 2 - x स्मॉलर देन 1 और इज ग्रेटर देन इक्वल -1। अब इसमें दो केसेस लेके चलने पड़ेंगे, क्या कि यदि अगर मान लीजिएगा क्या कि भाई 4 + 3x/2 - x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -1, -1 को इधर लेके जाएंगे तो 4 + 3x/2 - x + 1, -1 को इधर लेके तो ये 0, ये इक्वल और यहाँ 0। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद में कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा ये 6 + 2x, ये आ जाएगा आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 4 -1 प्लस का इधर जाके ये प्लस का 1 हुआ 2 - x था, ठीक है। तो बनेगा 4 प्लस का 3x और प्लस 2 - x अपॉन 2 - x, 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 6 बनेगा और प्लस का 2x आएगा और अपॉन 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, ये इसका अगर हम अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो x की वैल्यू -3 निकल के आएगी, तो -3 आई, और एक x की वैल्यू 2 आएगी निकल के। अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या देगा, देखो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो पॉजिटिव देगा। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव देगा और यहाँ ये निगेटिव देगा और यहाँ ये निगेटिव देगा। हमें केवल पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ से जो D1 D2 निकल के आएगा, तो जो D2 निकल के आ रहा है वो -3 से लेके 2 निकल के आया, -3 से लेके 2 निकल के आया है। अब क्या है कि 2 हमें लेना नहीं है, क्योंकि अगर 2 लोगे तो 0 बन जाएगा, 0 होना नहीं चाहिए, तो इधर ओपन आएगा और ऊपर हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो -3 कॉमन हो सकता है। अब हम दूसरा वाला भी पार्ट लेंगे इसका कि 4 + 3x, तो ये आएगा यहाँ से, अब देखिए क्या दूसरा पार्ट क्या है कि भाई 4 + 3x अपॉन 2 - x की वैल्यू लेस देन 1,
लेस देन 1 इक्वल, अब हम इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 को इधर ला करके, 1 को इधर लाइए और 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, 2 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस x निकल जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका अगर हम लाइन पे ड्रॉ करें तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1/2 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। तो दिस इज द 2 और दिस इज माइनस का 1/2। अब हमें लेना क्या है कि अगर हमें जो है इन दोनों के बीच में वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू 0 पुट करें, देखिए x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये 0 से बड़ी देगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव देगा, और इससे इधर को जाएंगे तो ये नेगेटिव देगा, और इससे इधर को जाएंगे तो ये नेगेटिव देगा। अब हमें लेना क्या है, 0 से छोटा, तो इसलिए डोमेन जो निकल के आएगा, एक तो डोमेन ये D1 ये निकल के आया, एक डोमेन D2 निकल के आया। अब जो D3 जो निकल के आ रहा है हमारे पास में वो कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस का 1/2 आया, और यूनियन फिर आया आपका 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी ये निकल के आया। अब हमारे पास में तीनों डोमेन आ गए, D1 D2 D3। अब इन तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो हमें चेक करना है। तो देखिए माइनस का 5 माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 5/4 दिया है। माइनस का 5/4 कहाँ होगा, माइनस का 5/4 वो यह -3 और 0 के बीच में होगा, और बाकी ये 3/2 से लेके के इन्फिनिटी तक, तो 3/2 यहाँ कहीं होगा, 1.5 से लेके इधर होगा। दूसरा इसने क्या है कि 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी वाला पार्ट तो हम ले ही नहीं सकते, कहाँ दिया था 2 से इन्फिनिटी वाला पार्ट, तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट हुआ वो -3 से लेकर के माइनस का 5/4 तक हुआ। क्योंकि आप देख लीजिएगा जी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 5/4, तो माइनस इन्फिनिटी अगर हम माइनस इन्फिनिटी से लेके चेक करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस का 5/4, और फिर 3/2 से लेके के इन्फिनिटी तक, तो 1.5 जिसे कहते हैं वो इन्फिनिटी आगे जाएगा। दूसरा 2/इन्फिनिटी कॉमन नहीं आएगा इसमें, तो हमारे पास में जो डोमेन निकल के आएगा, जो फाइनली डोमेन निकल के आया, वो डोमेन निकल के आया -3 माइनस का 3 से लेकर के माइनस का 5/4, ये वैल्यू निकल के आई। अब जब ये वैल्यू निकल के आई तो दिस इज द अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा। क्या पूछा, अल्फा स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 4 इंटू माइनस का 5/4, 4 से 4 कट गया, तो ये आंसर आएगा इसका 4। तो ये इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द रेंज ऑफ दिस, ये वैल्यू गिवन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास में ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब उसने क्या कहा कि रेंज गिवन है आपके पास, कि इस फंक्शन की रेंज ये है। मैंने आपको ये बताया था कि रेंज के अकॉर्डिंग जो डोमेन निकल के आता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछिए कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस इज दिस, ये आ गया आपका। तो अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इसकी वैल्यू है, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास अल्फा भी है और बीटा भी है। इसका क्या, आप इसको समझिए, यहाँ से अल्फा क्लोज ब्रैकेट को और बीटा क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब यह है कि इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है, एक अल्फा है और एक बीटा है। अगर मैं अल्फा को लेट, इसको इसके इक्वल अल्फा लेट कर लूं, इसका मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एफ एक्स इज इक्वल टू बीटा भी हो सकता है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या, 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 इजिकल टू, मैंने अल्फा ऐड कर लिया। अब हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x अल्फा प्लस 2 अल्फा इजिकल टू 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो अल्फा एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स ब्रैकेट प्लस का एक्स ब्रैकेट 1 माइनस का 3 अल्फा
और ये बन जाएगा प्लस 2 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब अल्फा कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कोई ना कोई रूट जरूर होगा, तो जो कि रियल होगा। अब वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से अगर हम इसकी कंपेयर करें वही कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ए इक्वल टू अल्फा हो गया, ए इक्वल टू अल्फा हो गया, बी इक्वल टू 1 माइनस का 3 अल्फा हो गया, और सी की जो वैल्यू होगी वो 2 अल्फा माइनस का 5 होगी। अब किसी भी रियल रूट्स के लिए क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, तो 1 माइनस का 3 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या है अल्फा, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2 अल्फा माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 निकल के आएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा और प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद में इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सीधे ध्रुवीय मेथड सॉल्व करें, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना, तो ये 14 अल्फा आएगा। इरेज माइनस का प्लस, ये आएगा आपका यहाँ से यहाँ 14 आएगा, और यहाँ आएगा 1 माइनस का 3 अल्फा, 1 माइनस 3 अल्फा का होल स्क्वायर, 3 अल्फा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 1 माइनस 3 अल्फा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 माइनस 3 अल्फा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 ए की वैल्यू अल्फा इंटू सी, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 14 अल्फा प्लस 1। अब हम सीधा सारे मेथड से सॉल्व करें तो माइनस का 14 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट, और ये आ जाएगा का 196 माइनस का 4 अपॉन 2, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट 192, और ये आ गया आपका 192 अपॉन 2, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारे पास निकल के माइनस का 7 और प्लस माइनस का 4 रूट 3, ये वैल्यू निकल के आ गई। इसका मतलब हुआ कि अल्फा की जो वैल्यू निकल के आई, तो अल्फा एक तो निकल के आएगा माइनस का 7, और ये आएगा माइनस का 4 रूट 3, तो एक बीटा वैल्यू माइनस का 7 और प्लस का 4 रूट 3, तो अल्फा और बीटा की दोनों वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में, माइनस का 7 और एक ये अल्फा निकल के आ गया, एक ये बीटा निकल के आ गया, दो वैल्यू निकल के आ गई। अब उसने पूछा क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर हम दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करें, तो स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ब्रैकेट 49 और प्लस 48, इसको कैलकुलेट करिए तो 8 में 17, 4 4 8 और 1 9, ये आएगा 2 7 14 19, 194 इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निक। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन है कि भाई इसमें ए एंड बी क्या है, डिनोट्स द डोमेन, डोमेन को डिनोट करता है। सबसे पहली बात तो है कि ए एंड बी डिनोट्स द डोमेन एंड रेंज, ए तो है वो डोमेन को शो कर रहा है, और बी जो है रेंज को शो कर रहा है। ऑब्वियसली बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का x है, नीचे जीरो होना ही नहीं चाहिए। जब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब किसी भी नेचुरल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिएगा तो ये तो जीरो दे देगा, इसका मतलब नेचुरल नंबर को डिफाइन नहीं करेगा। इसलिए इसका मतलब ये आंसर इसका आना चाहिए S1 ये आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि भाई fx इक्वल टू, हमारे पास गिवन है fx इक्वल टू, ये गिवन है। अब उसने कहा है कि ये डोमेन है, ये डोमेन है, तो रेंज पूछिए कि भाई डोमेन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आती है
वो y कहलाती है, मतलब रेंज कहलाती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं x की वैल्यू 2 इसके अंदर रख दूं, x की वैल्यू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो वही 2 रखिएगा। यहाँ पर 2 अपॉन 1 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 अपॉन 5 आ गया निकल करके। और x की वैल्यू 6 नहीं है, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूं, मतलब x की वैल्यू लेस देन 6 रखता हूं, या एक काम कीजिएगा कि x की वैल्यू 6 के इक्विवेलेंट अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो इस तरीके से 6 की वैल्यू रखता हूं, तो 6 इसमें 6 से कम है तो इसका मतलब ये तो 5 दे देगा, ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस का 36, तो ये हो गया 5 अपॉन 37। तो ये वैल्यू निकल के आई। मतलब ऐसा ऑप्शन जिसमें 2.5 और 5.37 गिवन होगा, वही इसका ऑप्शन होगा। जरा ऑप्शन देखें क्या है। अगला ऑप्शन क्या है कि यह है इसका, ये है कि 2.5 और 5.37, ये इसका आंसर